नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास के मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम 50 प्रश्न कर चुके हैं और सारी जो 4 विकल्प हैं उनकी डिटेल्स के साथ हम सारी व्याख्या करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं 51वें प्रश्न की तरफ। और आपको प्रश्न अगर डिटेल्स भी, ऑप्शंस भी और प्रश्न भी अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता इत्यादि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम इसमें मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दोनों चीज़ें हम लाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें कि मिक्स भी हो सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी हो सकता है और चैप्टर के भी टॉपिक वाइज हो सकता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। 51वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौलिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो अच्छा प्रश्न है ये। तो रचनाओं का मौखिक उल्लेख, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्यों? साहित्य इतिहास लेखन के लिए आधार या स्रोत नहीं है, मतलब कि मौखिक उल्लेख आधार नहीं है, उनका मौखिक उल्लेख। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है 52वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो आप सभी को पता होगा ये 1940 की है, ये 1952 की है, ये 1952 की है। ठीक है, अब ये तीनों जो हैं ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। लेकिन ये जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। बाकी जो तीनों पुस्तकें हैं वो किसकी हैं? आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 53वां प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है, आदिकाल का समय बोल रहा है संवत 1050 से 1350 विक्रमी, 1375 से 1075 से 1350। तो विकल्प हैं आपके संवत 1050 से 1350 विक्रमी, संवत 1075 से 1350 विक्रमी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी, संवत 1000 संवत से 1350 विक्रमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बताएंगे सभी लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1050 से 1375 विक्रमी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस्तवार द लिटरेतुर एंदवी ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी या फ्रेंच? हम सभी को पता है ये फ्रेंच भाषा का है। गारसादा तासी ने लिखा है। किसने लिखा था? गारसादा तासी ने लिखा था। ठीक है, गारसादा तासी का है ना। आपको क्या 1839 का था। इसी का दूसरा भाग जो आया था वो 1847 में आया था, और उसका दूसरा संस्करण की हम बात करते हैं तो 1871 में आया था। ठीक है, 738 कवि का इसमें जिक्र है। अब बढ़ते हैं आगे 55वें प्रश्न की तरफ। 55वां प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को अंकित नामों को सूची 2 के अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। मतलब कि कहीं ना कहीं ये क्या बोलना चाह रहा है, आदिकाल के ही ये नामकरण है जो कि किसने किए हुए हैं। ठीक है, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल और आदिकाल। तो आप सभी को पता है कि आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो डी का फर्स्ट देख लेते हैं। देखो डी का एक, डी का एक, डी का ये, डी का एक। तो हमारा ये तो पहले से ही कट हो चुका है, आप समझ रहे होंगे। सिद्ध का बोले तो आई वी है ना, चौथे नंबर पे। तो देखो देखो पहले में भी ये दिया हुआ है, इसमें भी ये दिया हुआ है, तो ये भी हमारा क्या होगा, कट हो गया। चारण काल किसका है? गिरियर्सन का। तो सेकंड का थर्ड देखते हैं। सेकंड का थर्ड ये रहा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही इसको कनेक्ट करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रारंभिक काल भी देख लेते हैं आप।
तो मिस्र बंधु। ठीक है, ये देखो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है आपकी 56वीं। क्या बोल रहा है? हिंदी के प्रारंभिक काल को आदि का नाम देने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यही प्रश्न अभी हम देख के आए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। राम कुमार वर्मा ने क्या बोला था? संधि एवं चरण काल बोला था। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बोला था बीज वपन काल। राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला था? सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 57वां प्रश्न आ रहा है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये लाइन है। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी को पता होगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे हैं ये 1903 से। अब बढ़ते हैं आगे। 58वां प्रश्न आ रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार पंडित राहुल सांकृत्यायन, जॉर्ज गिरियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या मिस्र बंधु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिस्र बंधु। आप सभी को पता होगा, जो ग्रंथ भी लिखा हुआ है इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, ये तो ये नहीं है, सॉरी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है इनका। ठीक है। 11 भाग बनाए थे इन्होंने, 11 भाग। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये देखो, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीति का नाम रखने वाले उसके विभाजक का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर लिखा नहीं गया। सभी कवि राधा कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार और प्रेम रस ही रीति काल का मुख्य विषय रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रीति काल का नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीति का नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। ये कोट किसका था? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का था। और रीति काल में हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हम इन्हीं के द्वारा विभाजन किया हुआ जो रीति काल में कैटेगरी बनती है, रीति मुक्त, रीति बद्ध, रीति ना, वो जो आती है 3 कैटेगरी, हम इसी के अनुसार ही पढ़ते हैं, इनके और नगेंद्र के अनुसार। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है ये। 61वां प्रश्न आ रहा है। हिंदी साहित्य विमर्श शताब्दी 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता निर्मला जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। 62वां प्रश्न देखते हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, नागेंद्र और रामनरेश त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामनरेश त्रिपाठी। अब देखो, जो कविता कौमुदी है, याद रखना, कविता कौमुदी 15,000 से अधिक लोक गीतों का संग्रह है। ठीक है। इस चीज़ को जरा सा आप लोग याद रखना। और कविता कौमुदी में ही आपको अगर याद हो, क्या चीज़ था कि जो 8 भागों में ये बनी हुई है, 8 भागों में है ये, 8 भागों में, जिसके जो गीत होते हैं
वो उर्दू में भी मिलते हैं, बांग्ला में भी मिलते हैं, संस्कृत की कविताओं आदि का संकलन के रूप में ये मिलते हैं। इस चीज़ को ज़रा सा आप लोग याद रखना। कविता कौमुदी, अब इसका जो सन है वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन मैं तुमसे कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलता हूँ 1917, इस तरीके से। 63वां प्रश्न आ रहा है, मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, केशव बिहारी। तो मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? केशव बिहारी। तो वो श्याम, सुखदेव और गणेश, ये तीनों रहते हैं। अब बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक सरहपा, गोरखनाथ, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोरखनाथ। ठीक है। गोरखनाथ के संबंध में एक रचना है गोरख बानी। कौन सी रचना है? याद रखेंगे, गोरख बानी, जिसका संकलन किसने किया था? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 65वां प्रश्न आ रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? जॉर्ज गिरियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिस्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, जॉर्ज गिरियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिस्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा आपका? शिव सिंह सेंगर। ठीक है, शिव सिंह सेंगर की एक रचना है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले। अगर इसमें महेश, मैं तुम्हें बता देता हूँ, महेश दत्त होता तो इसका आंसर ये जाता, लेकिन ये मिलता नहीं है हर किताबों में। हर में शिव सिंह सेंगर तक ही दिया रहता है। अगर इनकी रचना की हम बात करते हैं तो एक रचना थी 1883 में, इनकी एक रचना आई थी शिव सिंह सेंगर की, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, सरोज, ये थी शिव सिंह सरोज। ठीक है, वो रचना जो पहली रचना की बात कर रहा है। पढ़ते हैं 66वें प्रश्न की तरफ। ये देखो प्रश्न वही आ गया, शिव सिंह सरोज का रचना काल 1833, 1830, 1836, 1810। तो दोस्तों देखो इसमें एक भी नहीं देर का हुआ है, तो हम क्या करें? तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, ये 33 है ना, मिसप्रिंट हो चुका है ये, इसको हमने 883 बनाना होगा, तो ये सही हो जाएगा। और कवि कितने थे इसमें? 838 कवि थे। इस चीज़ को ज़रा सा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है 67वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र और नगेंद्र। गद्य तक ही सीमित रखा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है आपका 68वां, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? गिरियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही कहा था, याद रखना। और इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है 1915 की, जो कि पूर्व वित्तीय शैली में लिखी गई है। उसने कहा था, उसने कहा, और इसको पढ़ना जरूर क्योंकि यूजीसी नेट में भी अपनी लगी हुई है। ठीक है, कछुआ धर्म और मोरेसी मोही कुठाव निबंध भी था इनका, अगर किसी को याद हो तो। अब देखो 69वां प्रश्न क्या आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत एक बार यूजीसी नेट अब बना था, ये देखो बन भी रखा, देखो ये यूजीसी नेट जून 2019 में। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त
भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो 1, 2, 3, 4, तो इसका सही उत्तर है प्रकरण 4 में। अब देखो 17वां प्रश्न आ रहा है। क्या बोल रहा है 17वां प्रश्न? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी? 900 से 1350, 1100 से 1350, 1000 से 1350, 1000 से 1700। देखा जाए तो जो ये दिया हुआ है बड़ा अटपटे सन दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर इसने दिया हुआ है ऑप्शन सी। अब एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, कायदे से जो उसमें दिया हुआ है पता नहीं कैसे ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है ना वो है 993 से 1318 की समथिंग जाता है वो, क्योंकि 75 है ना, यहाँ पे 57 जोड़ दो, 7 दूनी 14, 15, 5 ऐसे लग गया, 1 5 1 6 और 1 देखो 7, 75 आ गया। और देखो 13, ये मेरा मार्कर सही नहीं हो रहा है, 1375, तो ये था 1318। कायदे से सन के अनुसार ये चलता है शुक्ल का, और संवत में होता है तो वो बोलते हैं कि 1050 से 1375। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर सी था इसका। 71वां प्रश्न देखो क्या बोल रहे हैं। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी शब्द सागर, अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका आंसर क्या है आपका? श्याम सुंदर दास। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, तो इसके आंसर क्या हो सकता है बताएंगे सभी लोग? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी हुई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी हुई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी की रचना किस की है? तो इसको हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये 2-3 बार आ चुका है, इसलिए मैं इसको सीधे सीधे आगे बढ़ रहा हूँ, और इसकी डिटेल्स भी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी बार बता दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न देखते हैं इसका। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्षण, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 74 का? ऑप्शन ए। कब हुआ था? 1957 में किया था, और क्या था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। ठीक है, अब बढ़ते हम आगे। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक? पादरी F.E.K, पादरी एडविन ग्रिप्स, गार्सादा तासी, जॉर्ज गिरियर्सन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? एडविन ग्रिप्स, और 1917 की थी ये। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। 76वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गिरियर्सन या मिश्र बंधु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 78वें प्रश्न की तरफ।
भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया था? तो अच्छा प्रश्न है, हल्के में बिल्कुल ना लें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने रखा था? तो ये रखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल तथा रीति काल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया था। ठीक है, अगर इनका हम आदिकाल देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आदिकाल, तो इनने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी बोला था। इस चीज़ को जरा से याद रखना। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं पूर्व मध्यकाल की हम बात करते हैं, पूर्व मध्यकाल की, तो ये 1400 से 1700 बोला इनने। और उत्तर मध्यकाल की हम बात करते हैं, उत्तर मध्यकाल की, तो इनने बोला 1700 से 1900, 17 से 1900। और आधुनिक काल की हम बात करते हैं तो इन्होंने बोला आधुनिक काल से अब तक, इस तरीके से इन्होंने बोला था। तो 1000 से 1400 भक्ति काल, हजारी प्रसाद मतलब आदिकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण क्या है? पूर्व मध्य काल नाम से। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो आप ये विकल्प है देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जा रहा है आपका संवत 1890 विक्रम से संवत 925 विक्रमी। ठीक है, तो इनका मुख्य रूप से जो काल विभाजन है मिस्र बंधुओं का, 5 प्रकार से किया हुआ है। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, है ना। रीति काल का देखो तीसरे नंबर पर अलंकृत काल बोल रहा है ना, तो रीति काल को मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल ही बोला था। फिर चौथे नंबर पर आता है परिवर्तन काल, और लास्ट में आता है वर्तमान काल। बढ़ते हैं आगे। मेरे 80वां प्रश्न आ रहा है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी कोविद रत्नमाला की हम बात करते हैं, तो ये प्रश्न किसका था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास का है। इसमें सन भूल रहा हूँ थोड़ा। 81वां प्रश्न आ रहा है, हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्द अनुशासन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी। जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति अगर हम पूछें तो कौन सी है? हिंदी व्याकरण। कौन सी है? हिंदी व्याकरण की हम बात करेंगे। जबकि हेमचंद की कृति है शब्दानुशासन, इसकी है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन है हेमचंद्र की, हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी की। ठीक है, ब्रज भाषा व्याकरण जो लिखे वो धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है। ब्रज भाषा व्याकरण धीरेन्द्र वर्मा, ब्रज भाषा। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण, शब्दानुशासन हेमचंद्र, हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी, ब्रज भाषा व्याकरण धीरेन्द्र वर्मा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? जयसुआ कैटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जयसुआ कैटलर ने लिखा था। याद रखना, जयसुआ कैटलर ने हिंदुस्तानी ग्रामर लिखा था। क्या लिखा था? हिंदुस्तानी ग्रामर। इस चीज़ को याद रखना। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जयसुआ कैटलर, और लिखा क्या था? हिंदुस्तानी ग्रामर। 1600 कब लिखा है ये? 1698 में। ठीक है, 1698 में लिखा गया था। अब बात करते हैं, देखो अगले, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के मैकमूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लिखा कब था ये?
तो इसका अगर सन दिखा रहा हो आपका, नहीं दिखा रहा है तो 1920 आप लोग याद रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया? बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। 1893 से 1918, 1900 से 1920, 1885 से 1918, 1903 से 1920। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1893 से 1918। देखो, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो उत्थान वाली बात आ रही है, तो प्रथम उत्थान की हम बात करते हैं। किसकी? प्रथम की। मैं एक मिनट, पहले उत्थान की अगर हम बात करते हैं तो 1868 से 1893, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अब द्वितीय की बात करते हैं तो 93 से 1918, जो देर का है। अब तीसरी की बात करते हैं तो 1918 से अब तक। बस इतना सा अपना काम रखना है याद। यदि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका है ये? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसादा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह या राजा लक्ष्मण सिंह, माफी चाहूँगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गारसादा तासी ने ये बात बोली थी। ठीक है, अब बात करें, यदि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं, गारसादा तासी का कथन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और याद रखो, इसमें कुछ ऐसे शब्द आ जाए ना, कुछ और जैसे कि गिरियर्सन भी आ जाए, कुछ आ जाए, तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला शब्द प्रश्न बन जाएगा। अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब निर्धारित किया? तो हम ये अभी पढ़ के चले गए हैं, तो इसमें खाली ज़्यादा समय नहीं लगाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। 87 प्रश्न की तरफ देखते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, हाँ। नलिन विलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 आप सभी को पता होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी के तो ग्रंथ ही ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, है ना, तो छोड़ देते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक? नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आपका? बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास लिखा हुआ है वो किसने लिखा हुआ था? बच्चन सिंह ने लिखा था। यहीं पे अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, 2003 का था वैसे ही। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कौन लिखते हैं? सुमन राजे लिखती हैं। और यहीं पर अगर हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ की बात करते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, तो ये किसने लिखा था? नामवर सिंह ने ये लिखा हुआ था। कुछ खोज से भी रिलेटेड इनका एक रचना जो भी मेरे मिस हो रही है। अगला प्रश्न देखो, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? अभी तो बता के आए हैं, सुमन राजे का। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, है ना। एक मिनट, ये मेरी फ़ोन स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद अपना आप जूम हो जा रहा है। 90 प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, उक्त में से किसी नाम से नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है आपका? गद्य काल। वीडियो कितने मिनट की हो चुकी है? वीडियो चलो कोई ज़्यादा लंबी नहीं है अभी। अगला प्रश्न देखते हैं। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो मैं 1934, 1913, 1910, 1990, 1900 आई थिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मैं अभी आपको बता के गया था 1913। देखो याद रखना,
मिस्र बंधु विनोद जो है ना, ये 4 भाग थे इसके। तो ये 3 जो आए 1913 में आए, और जो चौथा भाग आया था, चौथा भाग ये आया था 1934 में। तो ये बोला है चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 92 प्रश्न, कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसके अनुसार बोल रहा है ये? वर्णानुक्रम पद्धति नहीं, नहीं, काल क्रम के अनुसार। शिव सिंह सरोज, इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, तस्करा ए सोराई हिंदी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। काल क्रम के अनुसार हिंदी साहित्य लिखा गया, पहला प्रश्न। तो ये अपने में अच्छा प्रश्न बन गया है, क्योंकि इसमें तज़किरा ए सोराई हिंदी आ गया, लेकिन आंसर जाएगा इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तान। देखो उसमें कालक्रम सबसे पहले किया गया था, लेकिन उसका नामकरण नहीं किया गया था, इसलिए ये फेल हो गया। वरना ये तज़किरा सुराई 1848 मोहम्मद मौलवी करीमुद्दीन का, ये चले जाता इसका सही आंसर। लेकिन इसमें क्या है कि कालक्रम किया गया, लेकिन उस पर नामकरण बिल्कुल भी नहीं किया गया, इसलिए ये सही नहीं माना जाता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं 93 प्रश्न की तरफ। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास, सरहबाद और विद्यापति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरहबाद, ऑप्शन सी। सरहबा को सबसे पहला कवि माना जाता है, और राहुल सांकरत्यान ने सरहबाद को ही हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया गया है, याद रखना। और सरहबाद की रचना कौन सी थी? दोहा को, जो ज़्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही ये भी याद रखेंगे, जो सरहपा है वो बौद्ध धर्म के सहजयान या वज्रयान के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, ठीक है। और अन्य कवि में, प्रथम कवि में अगर हम बात करते हैं तो शिव सिंह सैन ने पुष्पदंत पुण्य कवि को कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने किसको कहा था? देखो भैया, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने किसको बोला? चंद्रवरदाई को बोला है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 94 प्रश्न आ रहा है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसदा तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? काव्यकार, निबंधकार, समालोचक और इतिहासकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इतिहासकार के रूप में किया जाता है। अब देखो 95 प्रश्न आ रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गिरियर्सन, गारसदा तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गारसदा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य विमर्श की हम बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी नवरत्न के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1910 का है ये। अच्छा, मैंने ऊपर वाली रचना का सन बताया था आप लोगों को, एक मिनट, थोड़ा सा जूम हो चुका है ये। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श 1923 की होनी चाहिए। हिंदी नवरत्न 1910 की है, और है किसकी? मिश्र बंधु की। सूची को मिलाना है। चाहिए नामकरण जो है, ठीक है। मिश्र बंधु प्रारंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, राहुल शंकर ने ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये। तो ए का बी देखो किसमें बना हुआ है? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा डी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि। तो प्रथम उत्थान की काल अवधि में तुम्हें पता था 1800 हमने 68 को देखा था, और 1893 को देखा था। अब ये विक्रम में दिया हुआ है, ये सन में दिया हुआ है, तो इसमें आप क्या करते हैं ना, सीधे 57 जोड़ लो। देखो उधर 1869 में 57 जोड़ लेते हैं। 7 दूनी 14, 15, 5 हासिल 1 हो गया, 6, 5, 11, 12, 2 हो गया 25, और देखो 8 और 1 9 हो गया,
1925 से देखो कौन सा स्टार्ट हो रहा है, एक ही हो रहा है, एक ही ये हो रहा है, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे और 1893 में भी 57 जोड़ देना, आपको आंसर अच्छे से मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अब बढ़ते आगे। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960, हिंदी का नहीं बोल रहा है, साहित्य का बोल रहा है। तो ये नलिन विलोचन शर्मा, मैंने क्या बोला था, इतिहास के दर्शन वही करेगा जिसके पास लोचन होंगे। अब बात करते हैं रीतिकाल का समय। रीतिकाल का समय ये तो मैंने कई बार बता दिया है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। अब 102 नंबर पर है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल। तो ये प्रश्न को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये इतना बेसिक प्रश्न है, सीधे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदि काल को प्रारंभिक काल नाम दिया गिरियर्सन मिश्र बंधु महावीर प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिश्र बंधु ने। आदि काल को बीज वपन काल नाम किसने दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य भगीरथ मिश्र। बीज वपन काल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब आ रहा है हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, गिरियर्सन, शिव सिंह सेंगर, कारसदा, तासी रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा आपका ऑप्शन बी। हालांकि महेश दत्त शुक्ल का नाम आता नहीं है, काव्य भाषा काव्य संग्रह 1873 लिखा था उन्होंने मतलब 1873 में भाषा काव्य संग्रह लिखा था, लेकिन मैं उसे कहीं भी नहीं देखता हूँ। 2-3 किताबों में मैंने जरूर देखा है, 1-2 मॉक टेस्ट में देखा मैंने, लेकिन जब एग्जाम दिखता है तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु भी हम किसको बोलते हैं, शिव सिंह सरोज को ही हम बोलते हैं। और ये लिखा था देखो कब, शिव सिंह सरोज जो लिखा है वो 1883 में लिखा था, और भाषा काव्य संग्रह लिखा था 1873 में, और ये महेश दत्त शुक्ल का था। लेकिन इनका ना कहीं जिक्र नहीं होता, कहीं की बारीक सी किताबों में मिलता है, बाकी सब में ना ये 1883 मिलता है। तो अगर दोनों हुए तो भाषा काव्य संग्रह लगा देना, अदरवाइज अगर नहीं होगा तो उसमें शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज तो पक्का होगा। तो हिंदी में लिखा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ हम बात करते हैं तो शिव सिंह सरोज की हम बात करते हैं, जो कि 1883 में लिखा है, और 838 कवि का उल्लेख भी उसमें है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मतलब आज 105 ही प्रश्न है, कल को मैं आदिकाल का वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें कि सारे मॉक टेस्ट आदिकाल के ही होंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़ मॉक टेस्ट सीरीज होने वाली है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं, अभी देख लेते हैं कितने क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं बच रहे हैं, 130 ही क्वेश्चन थे इसमें हिंदी साहित्य में स्टार्टिंग में, और आदिकाल में कम से कम 100-200 क्वेश्चन, 200-300 क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप जुड़े इस चैनल से। ठीक है, अब आदिकाल में कितने क्वेश्चन हैं मैं देख के बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको भी अच्छा लगे। लगभग कितने क्वेश्चन होने वाले हैं आदिकाल के अंदर, तो 1 सेकेंड में थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा हूँ आप लोगों का। बहुत 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 ज़्यादा हो गई ये तो, बहुत ज़्यादा तो खैर नहीं बोलूँगा इतना, 280 ये हैं आपके 300-350 आदिकाल में। तो ये एक मैराथन बन जाएगी इसकी आराम से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।